पश्चिमी हिंदी, राजस्थान और गुजराती, ये सोर सैनी के अंदर आती हैं। एग्जाम में अगर पूछता है आपसे सोर सैनी के अंदर कौन सी भाषा आती है, यानी कि इसमें से एक भाषा आपको इसमें से राजस्थानी या गुजराती या पश्चिमी हिंदी आपको इसमें से उठा के दे देगा, 3 इसके रिलेटेड कुछ और दे देगा, जैसे गुजरात उर्दू हो गई, या मतलब भाषाएं देगा, कुछ और नहीं देगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से याद रखना है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थान और गुजराती ये सोर सैनी के अंतर्गत आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपभ्रंश और अपभट क्या है। हिंदी साहित्य में हम बात करने वाले हैं अपभ्रंश और अपभट में क्या अंतर है। हमने पिछली वीडियो में आधुनिक काल पढ़ाया था, मध्य पढ़ाया था। आज बात करेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, यानी कि अपभ्रंश से जो आधुनिक भाषाएं हैं उनसे आर्य भाषाओं का विकास, यानी कि अपभ्रंश के कितने भेद हैं, अपभ्रंश के 6 भेद हैं, अपभ्रंश के कितने भेद हैं और अपभ्रंश के कितने भेद, 6 भेद हैं। और आधुनिक आर्य भाषा यानी कि ये अपभ्रंश के भेद हैं और ये अपभ्रंश आधुनिक जो अपभ्रंश के भेदों में जो भाषाएं आती हैं वो ये हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर सैनी पहला है, सोर सैनी लिख देता हूं मैं, आपको आसानी रहेगी। सोर सैनी, तो सोर सैनी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, यानी कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थान और गुजराती। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है सोर सैनी के अंतर्गत कौन सी भाषा, सोर सैनी के अंतर्गत इनमें से कौन सी भाषा है, तो यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन इसमें से उठा के दे देगा वो, और 3 ऑप्शंस आपको अदर देगा वो भी लैंग्वेज के ही, वो 3 अदर देगा। और आपको मतलब ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी सोर सैनी भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी सोर सैनी भाषा नहीं है, यानी कि 3 ये दे देगा और एक ऑप्शन कोई और दे देगा। और आपसे ये पूछ सकता है सोर सैनी भाषा इसमें से नहीं है, यानी कि ये तीनों तो हैं, इसलिए पूछ रहा है वो नहीं है कौन सी बतानी है, तो आपको एक ऑप्शन और दे देगा। इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी हिंदी, राजस्थान और गुजराती। सोर सैनी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, समझ में आ गया? पश्चिमी हिंदी, राजस्थान, गुजराती। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? सिर्फ पूर्वी हिंदी भाषा आती है, सिर्फ पूर्वी हिंदी भाषा आती है अर्धमागधी के अंतर। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, इनमें से अर्धमागधी भाषा कौन सी है, तो पूर्वी हिंदी। इनमें से अर्धमागधी भाषा कौन सी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शंस देगा 3 ऑप्शंस और कहीं से उठा के देगा, वो भी देगा आपको, जैसे पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, उत्तरी हिंदी हो गई, इस टाइप से दे देगा आपको क्वेश्चन। आपको देखना है कि क्या करना है, क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये पूर्वी हिंदी सही है। अब नेक्स्ट तीसरा है मगधी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, यानी कि बिहारी, उड़िया और बांग्ला और असमिया, यानी कि इसमें 4 भाषा आती हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, मगधी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है। तो आपको 4 ऑप्शंस हैं ये, ठीक है। तो इनमें से आपको 3 देगा और एक ऑप्शन अदर दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा मगधी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है। तो जो अदर ऑप्शन वाला देगा वो आपका आंसर सही होगा उसमें, कि मगधी के अंदर तो वो नहीं आती है ना, ये तो तीनों आती हैं, बिहारी भी आती है, उड़िया भी आती है, बांग्ला भी आती है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है नंबर 4 खस का क्या है? पहाड़ी, यानी कि खस में क्या आता है? पहाड़ी, और सोर सैनी से प्रभावित है ये खस। अगर आपसे पूछता है खस के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है और वो किससे प्रभावित है, खस के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है और किससे प्रभावित है, तो पहाड़ी भाषा खस के अंदर आती है और ये सोर सैनी से प्रभावित हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5वें की तरफ बढ़ते हैं। विराचड़, यानी कि विराचड़ के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, यानी कि कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पंजाबी सोर सैनी से
प्रभावित है, यानी कि पंजाबी और सिंधी आती हैं, जिसमें कि पंजाबी शोर सैनी से प्रभावित है और सिंधी शोर सैनी से प्रभावित नहीं है। यानी कि पंजाबी, ये ध्यान रखना है आपको, पंजाबी शोर सैनी से प्रभावित है और सिंधी शोर सैनी से प्रभावित नहीं है। यानी कि विराचड़ में कौन सी भाषा आती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है विराचड़ के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, जो कौन सी भाषा आती है और वो शोर सैनी से प्रभावित है, तो वो पंजाबी होगी। और अगर आपसे पूछता है विराचड़ के अंदर इनमें से कौन सी भाषा है, अगर ये पूछता है आपसे कि कौन मतलब किससे प्रभावित है, तो वो पंजाबी होगी। और अगर आपसे पूछता है इनमें से कौन सी भाषा है विराचड़ की, इसमें से कौन सी भाषा है, तो यानी कि सिंधी भाषा है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में कौन सी भाषा आती है, महाराष्ट्री में मराठी भाषा आती है, महाराष्ट्री में मराठी भाषा आती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है महाराष्ट्री के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा आती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब समझ लो एक बार, ठीक है। ये तो हो गया हमारी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, यानी कि इसके भेद कितने हैं। अगर आपसे पूछेगा अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं, अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं, और ये ध्यान रखना। और आपको मैंने 6 भेदों के बारे में आगे की डिटेल बता दी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अपभ्रंश और अपभट। अपभ्रंश तो आपने पढ़ लिया, और अपभट क्या है। अपभट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है, यानी कि अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में अपभट अपभ्रंश का कौन सा रूप है, यानी कि कौन सा रूप है, तो विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या पर्वती अपभ्रंश कह सकते हैं। इसे अपभ्रंश का या अपभ्रंश या पर्वती अपभ्रंश कह सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है आपसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या पर्वती अपभ्रंश कह सकते हैं, तो अपभ्रंश के अपभ्रंश को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अपभ्रंश के अपभ्रंश को क्या कहते हैं, तो ये पर्वती अपभ्रंश कहते हैं। नेक्स्ट है फिर अपभट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच अपभ्रंश अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रांतिकालीन भाषा है। अगर आपसे पूछता है अपभट और अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच कौन सी भाषा है, अपभट और अपभ्रंश के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच कौन सी भाषा है, तो आपका है संक्रमणकालीन